हेलो एवरीवन, जीएस फैशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज इस फर्स्ट वीडियो में हम पूरे बॉडी का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है ये देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नेक टू फ्लोर और फुल लेंथ जो कि लिया जाता है इस नेक पॉइंट से पूरे टो तक, जो कि यहाँ पे है 56 इंचेस। उसके बाद वेस्ट टू फ्लोर, इसका मतलब कमर से फ्लोर तक। अब हम देखेंगे नेक लाइन या फिर हम जिसे कहते हैं नेक बैंड। हमें उसे यहाँ से यहाँ तक लेना है, जो कि यहाँ पे है 14 इंचेस सर्कल में। उसके बाद शोल्डर, जो कि मैक्सिमम हमें बैक साइड से लेना चाहिए, जिससे करेक्ट नाप हमें मिल जाएगी, जो कि इस बोन से इस बोन तक यहाँ पे 15.5 इंचेस है। अब हम देखेंगे बस्ट या फिर चेस्ट जिसे कहते हैं। हमें इसे 3 टाइप्स में मेजरमेंट लेना चाहिए, जिससे कि आपका ड्रेस या फिर ब्लाउज का साइज या फिर मेजरमेंट परफेक्ट आए, जो कि है अपर बस्ट यानी कि आर्म होल से करेक्ट नीचे से यहाँ पे, जो कि है 32। उसके बाद करेक्ट मिडल वाला बस्ट, जो कि सबसे ज्यादा साइज का होता है, जिसे हम मिडल बस्ट या फिर अपेक्स पॉइंट जिसे कहते हैं। और बाद में लोअर बस्ट, जो कि बस्ट के करेक्ट नीचे के पॉइंट में लिया जाता है, जो कि है यहाँ पे 26। और अपेक्स पॉइंट है यहाँ पे मिडल बस्ट 32 और अपेक्स पॉइंट, दोनों बस्ट के बीच का इस साइज को अपेक्स पॉइंट कहा जाता है, जो कि यहाँ पे है 6। इसे अपेक्स बस्ट लाइन कहा जाता है और इन दोनों पॉइंट्स को अपेक्स बस्ट पॉइंट कहा जाता है, जो कि प्रिंसेस कट या फिर कटोरी ब्लाउजेस में बहुत ज्यादा यूज होता है। वेस्ट और हिप्स, जो हिप्स का मेजरमेंट हमने अभी लिया था, उसे कंसीडर करते हुए हिप्स और वेस्ट के बीच में जो लाइन आता है मिडल में, यहाँ पे उसे हिप हाइट कंसीडर किया जाता है, जो कि यहाँ से मिडल तक 8 इंचेस। उसके बाद नीज जो करेक्ट नीज के ऊपर से ही लिया जाएगा और इस नीज के मेजरमेंट को मैक्सिमम टाइम कस्टमर को बिठाया जाएगा और उसके बाद उसे लेना चाहिए, जिससे कि उनको बैठने और उठने में तकलीफ ना हो। और अगर टाइट फिटिंग या फिर किसी फिटेड पैंट के लिए इस मेजरमेंट का यूज किया जाए तो उन्हें कंफर्टेबल महसूस हो, इसलिए उन्हें बिठाकर या फिर पैर को फोल्ड करते हुए इसे मेजर किया जाएगा, जो कि यहाँ पे है 14 इंचेस। उसके बाद काफ, जो कि नीज और एंकल के बीच में का पोर्शन जो सबसे ज्यादा साइज में होता है, उसे काफ कहा जाता है, जो कि यहाँ पे
12.5 इंचेस है। उसके बाद एंकल, जो कि टाइट फिटिंग लेगिंग्स जैसे पैंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें एंकल्स के परफेक्ट फिटिंग को लिया जाता है, जो कि करेक्ट एंकल के इस बोन को लेकर मेजर किया जाता है इस तरह से, जो कि है 10 इंचेस। अब हम देखेंगे क्रॉच डेप्थ, जो कि प्लाजो पैंट्स, स्ट्रेट पैंट्स या फिर पैंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। क्रॉच डेप्थ देखने के लिए हमेशा कस्टमर को बिठाया जाना चाहिए, जिससे कि उनका क्रॉच डेप्थ करेक्ट आएगा। जो कि क्रॉच डेप्थ लेने के लिए कस्टमर को बिठाकर कस्टमर के इस कमर के पॉइंट से, वेस्ट के पॉइंट से हिप के एंड तक इस तरह से बिठाने पर, जहाँ पे हिप रिस्ट शुरू होता है, वेस्ट से हिप रिस्ट के मेजरमेंट लेना चाहिए, जिससे कि हमें करेक्ट क्रॉच डेप्थ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आता है आर्म होल, जो कि होता है शोल्डर के एंड के पार्ट से, जहाँ से अपर बस्ट स्टार्ट होता है वहाँ तक का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। यह आर्म होल का पार्ट है। उसके बाद जहाँ पे अपर बस्ट स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पे है, यहाँ से क्रॉस यहाँ तक, जहाँ पे हमारा आर्म स्टार्ट होता है यहाँ तक, इसे हम कहते हैं अपर आर्म। उसके बाद ये हमारा आर्म लेंथ, स्लीव्स का मेजरमेंट हम कस्टमर के चॉइस के हिसाब से लेते हैं, लेकिन टोटल स्लीव लेंथ जो हम लेते हैं या फिर फुल स्लीव लेंथ जो होता है, वो शोल्डर के एंड के पार्ट से, यानी यहाँ से यहाँ तक, जो कि यहाँ पे रिस्ट है, इसे रिस्ट कहा जाता है। शोल्डर के एंड से एल्बो, रिस्ट, टोटल लेंथ जो होता है उसे स्लीव्स लेंथ कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम इन सभी मेजरमेंट का रिवीजन कर लेंगे। इस पॉइंट से, जो कि यहाँ पे ये कर्व है, इसे नेक बैंड कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक शोल्डर का मेजरमेंट होता है। आर्म होल के एंड से यहाँ तक जो पार्ट है उसे अपर बस्ट कहा जाता है। इस पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के मेजरमेंट को एपेक्स पॉइंट कहा जाता है। बस्ट का एंड का जो पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, उसे लोअर बस्ट कहा जाता है। अपने बेली के सबसे छोटा सा जो हिस्सा होता है, या फिर सबसे छोटा सा जो साइज होता है मिडल वाला, वो वेस्ट का साइज होता है, यानी यहाँ पे कमर के नीचे और हिप्स के जरा से ऊपर के इस हिस्से को लोअर बेली कहा जाता है। कमर के सबसे ज्यादा वाले या फिर बड़े साइज का जो हिस्सा होता है उसे हम हिप्स या फिर सीट के हिप्स साइज या फिर
सीट विड्थ कहा जाता है उसे। उसके बाद कमर के इस हिस्से से क्रॉच एरिया तक का जो ये हिस्सा होता है, इस लेंथ को हिप हाइट कहा जाता है। इस क्रॉच एरिया को लेके वेस्ट तक का जो हिस्सा है, इसे इसके लेंथ के वाइज हिप हाइट कहा जाता है। उसके बाद हिप रेस्ट, जो कि यहाँ से अपने हिप्स के अराउंड लिया जाएगा, इसे हिप रेस्ट की कहा जाएगा। आफ्टर दैट हिप्स के जरा सा नीचे और नीज के ऊपर जो पार्ट है, यहाँ पे थाइज मेजरमेंट, उसके बाद नीज, काफ, जो कि नीज के और एंकल के बीच में का पार्ट, सबसे बड़ा वाला साइज का पार्ट जो होता है उसे काफ, देन एंकल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ से हम स्टिचिंग के बेसिक से शुरुआत करेंगे। स्टेप बाय स्टेप तरह तरह के ब्लाउजेस, ड्रेसेस कैसे सीना चाहिए ये सीख लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ डू वॉच, like, share and subscribe my channel.